ऐन निकाह के मौका पर छापा पड़ा। मैं सिस्टर की शादी में भी शामिल नहीं हुआ था, मेरे घर में शादी थी। ये हालात थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअदु, फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, नासिर मदनी का जो वज़ाहती क्लिप था उसके आखिर में उसके कुछ जुमले थे, मैंने उनको इग्नोर कर दिया था, लेकिन कुछ साथियों ने मुझे मजबूर किया कि उसका जवाब ज़रूर दिया जाए। ये लाएं कितने मौलवियों ने 2 पर्चे भुगते हों, हमने तो 2 पर्चे भुगते, 2 केस लड़े, और ये भी लाएं सामने कि इन्होंने कितने केस भुगते हैं, सामने लाएं मंजर पे। जितने ये ठेकेदार बनते हैं मसलक के या मजहब के, इन मजहबी ठेकेदारों को मैं पूछता हूँ कि लाए तुम भी पेश करो कि फेसबुक पे कि हमने दीन के लिए ये तकलीफें बर्दाश्त की है, कि खाली अपनी अपनी आईडी पे बैठकर आप अपना किरदार अदा करते हैं शर फैलाने का। ये इसके अल्फाज मैंने आपको सुना दिए। अब इसका जवाब ये है, ज़रूरत पड़ी तो मैं इंशाअल्लाह बताऊंगा इस पर ये 2 पर्चे कैसे हुए, क्यों हुए, उसमें इसका किरदार मसल की कितना था, ये मैं इंशाअल्लाह वज़ाहत से आपको बताऊंगा। लेकिन अभी सिर्फ इसके चैलेंज का जवाब देता हूं। जो इसने चैलेंज किया है कि ये मजहबी ठेकेदार भी लाएं, इन पर कितने पर्चे हुए। मैं एक अदना सा मसलक के हक्का कुरान व सुन्नत तहरीक अहले हदीस का एक खादम हूँ, अदना सा। हमारे गुजरांवाला ज़िला में एक कस्बा है वांडो, कस्बा है काफ़ी, वहाँ पर मैंने जुमा पढ़ाया था वफ़ातुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर। जैसा मेरा मिजाज है कि बयान करते करके ज़िमनन जो जो बातें आती हैं मैं उनकी वजाहत करता जाता हूँ। वहाँ पर उस तकरीर पर, उस बयान पर मुझ पर FIR दर्ज करवाई गई, और वो FIR क्या थी, 295A दफ़ा थी, दहशतगर्दी, मजहबी दहशतगर्दी। उसमें मुझे याद है कि गुजरांवाला स्पेशल अदालत जो लगती है ना दहशतगर्दी की, वहां पर मेरा केस चलता था। कामों की के एक बुजुर्ग थे सूफी जमालदीन डार रहमतुल्लाह अलैह। चूंकि पहले दिन मैं खुद गया, वो वांडो के हमारे दोस्त हैं हाजी असगर साहब, जो वह मस्जिद के जिम्मेदार थे, अभी जिंदा हयात हैं, अल्लाह ताला उनको सलामत रखे। मैंने उनकी बड़ी नेकी अभी तक याद रखी है। वो भी बेचारे मेरे साथ केस पर होते। चूँकि ये स्पेशल अदालतें ज़रा इनका तरीका दूसरों से मुख्तलिफ होता है। सुबह 8 बजे हमने हाज़िरी लगवानी होती थी, और वहीं पर गर्मी के दिन थे, वहीं पर सारा दिन गर्मी में गुजारना। एक दिन सिर्फ 1 या 2 मिनट लेट हुआ तो जज साहब बड़ी गुस्सा में आ गया। सुबह 8 से आते थे, हम वहीं खड़े रहते थे। जरा उनको खबर मिलती थी जरा सी भी कि दाएं बाएं हुए, फौरन बुला लेते थे, वहां पर खड़े रहते थे। और फिर शाम 4 बजे जान छूटती, फिर घर आ जाते। फिर अगले दिन की तारीख सूफी जमालदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को खबर मिली। मैं उनके लिए अभी भी दुआगो हूँ। यकीन जानिए वो बुढ़ापे के बावजूद मेरे साथ वही बेचारे खड़े रहे। वो गर्मी में मुझे अपनी नहीं, लेकिन मेरे साथी जो मेरे साथ खड़े रहते थे, मुझे यकीन जाने उन पर तरस आता था। चलें यार, मुझ पर तो केस है, आप क्यों इतनी गर्मी बर्दाश्त। नहीं नहीं मौलाना, आप दीन के लिए। वो लोग जो जिंदा अभी भी गवाह हैं, मेरा वो जाती लड़ाई नहीं थी,
मसला वहां पर मैंने तौहीद का उजागर किया था, अकीदा तौहीद की बातें की थी, और वो कितने दिन केस चलता रहा। यही रूटीन थी कि रोजाना सुबह उन्होंने बुला लेना और 4 बजे जान छूटनी। फिर उस केस का, चूंकि वो झूठा केस था, हमने तो अपना अकीदा बयान किया था, हमारा वो अकीदा था। मोहतरम हाजी मोहम्मद यूसुफ अहरार साहब जो शायर इस्लाम भी थे, कलात मार्केट के सदर थे, अल्लाह ताला उनकी कब्र को सुकून का घर बनाए, जन्नत का बगीचा बनाए, अल्लाह उन्हें जन्नत में अच्छा मुकाम नसीब फरमाए। बड़े अच्छे हमारे दोस्त थे। फिर उन्होंने कोशिश करके वो केस निपटाया। इसी तरह फिर कामों की डार बरादरान की जो कॉन्फ्रेंस होती थी, वहां पर मुझ पर केस बना। और भी उलमा थे, लेकिन उन्होंने जो मुझ पर अल्फाज डाले, बिल्कुल बेबुनियाद झूठे अल्फाज डाले। वो 295 इतना सख्त केस था, झूठा, बिल्कुल बेबुनियाद झूठा। इतना केस सख्त था, मेरे उस्ताद मौलाना आजम साहब रहमतुल्लाह अलैह एक दिन मुझे सख्ती से डांटने लगे। मैंने तुझे कहा है कि सूबा पंजाब से बाहर चला जा, तू क्यों इधर फिरता है? मैं उनके हुक्म पर कहीं चला गया। फिर जब मैं आता था, रात को घर आता था, थोड़ी देर बच्चों को मिलना, फिर चले जाना। हत्ता कि मेरी सिस्टर की, हकीकी सिस्टर की शादी थी, ऐन निकाह के मौका पर छापा पड़ा। मैं सिस्टर की शादी में भी शामिल नहीं हुआ था, मेरे घर में शादी थी। ये हालात थे। अल्लाह का फजलुल्लाह, अल्लाह का एहसान हुआ। जमात ने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह। वो जब होम सेक्रेटरी साहब ने उससे उनसे बात हुई, फिर हमारे कमिश्नर से बात हुई, उन्होंने बाकायदा केसेट सुनी। असिस्टेंट कमिश्नर, उन्होंने मुझे रात के वक्त बुलाया। वो उन्होंने कहा कि मैंने आपकी तकरीर सारी सुनी है, मैं उसमें बिल्कुल ये अल्फाज, दूसरे मुखाले मौलवी पेश हुए, उन्होंने कहा इन्होंने वाश कर दिया है। मुझे वो बातें अभी याद हैं। कमिश्नर साहब बड़े सख्त गुस्सा में डांट देने लगे उनको कि इन्होंने वाश कर दिया, आप दे दे, इसमें कोई वाशिंग वाली तो बात ही नहीं। यानी वो पूरी मेरी केसट ऊपर से नीचे तक अफसरान ने सुनी, उनमें वो लफ्ज ही ना मिले जो उन्होंने FIR में झूठे दर्ज करवाए थे। मालूम है दोस्त अहबाब को वो कितनी देर केस चला और कितना सख्त वो केस था। इसी तरह मोड़ इब्नाबाद में कॉन्फ्रेंस करवाता था, शरीयत मोहम्मदी कॉन्फ्रेंस, उस पर भी मुझ पर 2 पर्चे हुए और बाकायदा उनके मैं केस भुगतता रहा, तारीखों पर जाता रहा। इसी तरह टोबा टेक सिंह में मुझ पर और मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब पर, हम पर केस हुए, पर्चे हुए। मौलाना अल्लामा बरकत तौहीदी हाफिज़हुल्लाह ताला वो मेज़बान थे हमारे, उन्होंने हमारा बहुत साथ दिया। हम तो सिर्फ बतौर मेहमान तरीक़ों पर जाते थे, लेकिन सब उन्होंने उसकी जो पर्चों की तकालीफ बर्दाश्त की। अल्लाह ताला उनको अजर दे दुनिया आखिरत में। जड़ावाला में मुझ पर पर्चा हुआ, फैसलाबाद में पर्चा हुआ। हत्ता के फैसलाबाद वाले जो साहब थे, जज साहब, वो जानबूझकर जुमा के दिन तारीख डालते थे कि जुमा के दिन तो मौलवियों ने जुमा पढ़ाना होता है, इसको परेशानी होगी। फिर अल्लाह की रहमत और फजल से वो भी केस निपटा। कितने पर्चे, 7-8 पर्चे तो वो जिनका मैंने जिक्र किया। इनके अलावा भी बड़े पर्चे, मौलाना मंजूर अहमद साहब, उन पर कितने पर्चे हुए, अभी तक पर्चे हैं उन पर, वो जेल में भी गए। मौलाना कारी मोहम्मद हनीफ रब्बानी साहब, कितने उन पर पर्चे हुए, वो जेल में भी गए। मैं किस किस खतीब का नाम लूं? मेरा ख्याल शायद ही कोई खतीब ऐसा बचा हो जिस पर पर्चे न हुए हो। ये कहता है लाएं ये मजहब के ठेकेदार, ये मसलक के ठेकेदार, मैंने तो 2 पर्चे भुगते। वो 2 पर्चे तेरी गलतियों की वजह से हुए थे। वो गलतियां मैं बयान करूंगा इंशाअल्लाह, जरूरत पड़ी तो मैं बयान करूंगा। उसमें तेरा कोई मसल की किरदार तो नहीं था, हमें मालूम है जितना उसमें तेरा मसल की किरदार था। तेरी मसल की गैरत तो इतनी है कि तेरी जो जाती आईडी है यूट्यूब का जो तेरा पेज है,
उस पर तेरी ज़बान से निकले हुए कितने लफ्ज़ अहले हदीस हैं, ज़रा दिखा दे उसे। तेरी तकरीर, जितनी तेरी तकरीरें तेरे उस चैनल पर चल रही हैं, उनमें जितने तूने लफ्ज़ अहले हदीस बोले हैं, ज़रा वो निकाल के तो दिखा। मुझे किसी साथी ने यह खबर दिया कि अभी जो है इसने वजाहती बयान दिए हैं कि मेरा जीना अहले हदीस, मेरा मरना अहले हदीस। वो कहते हैं कि ये अपना बयान भी उसने अपनी आईडी पर अपलोड नहीं किया यूट्यूब की, कि कहीं दो लोग मेरी आईडी से जो तकरीर होते हैं कहीं वो लफ्ज़ अहले हदीस सुन ना ले। ये मुझे साथी ने खबर दी है, मैंने इसकी सर्च नहीं की, तहकीक नहीं की, चूँकि मैं नेट से इतना वाकिफ़ नहीं हूँ, इसलिए मुझे साथी ने खबर दी है। तो अर्ज कर रहा हूँ, इससे पीछे जितनी तेरी तकरीरें हैं आपने स्टेज पर दूसरों के, कितना तूने लफ्ज़, तू तो लफ्ज़ अहले हदीस ही अपनी ज़बान से अदा नहीं। ये जो अभी अदा तूने किए हैं ये तेरी गिरफ्त हुई है, तेरा रास्ता तंग हुआ है, घेराव तेरा तंग हुआ है। तो अब लोगों में सच्चा होने के लिए तूने ये लफ्ज़ बोले। तो ये चंद जो जुमले मैंने बोले हैं कि हमारे अल्लाह के फजल व करम से जितने खुतबा मुखलिस हैं सब पर पर्चे हुए हैं, सब ने तरीक़ें भुगती हैं, सब ने केस भुगते हैं। ये तो ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है, तबलीगी मैदान का एक हिस्सा होता है, इसमें हमें जितलाने की क्या ज़रूरत है। अभी जो मैंने बयान किया, मैंने कभी किसी तकरीर में जितलाया हो कि मुझ पर इतने पर्चे हुए, मुझ पर फलां हुआ, हम तो जितलाते ही नहीं। हमने जो तकलीफ़ें सहूलतें बर्दाश्त की हैं हमने अल्लाह की रज़ा के लिए की है। इसके लिए इसकी ज़ाती गलतियों की वजह से दो पर्चे हुए वो उसने मसल की बना लिया, शो करा दिए लोगों की हमदर्दियाँ हासिल करने के लिए। सब लोगों को पता चल गया जितना तू मसलक के साथ मुखलिस है। अल्लाह ताला हम सबको दोस्तों को इसको समझने की तौफीक दे। कई लोग अभी भी आंखें बंद कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। अन करीब इंशाअल्लाह तुम्हें जो इसके महती हो जलील करेगा, करने की तरह इंशाअल्लाह।